हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी। आओ जी चुटको, पधारे बेटा। क्या किया था लास्ट, बताएं कॉन्सेप्ट। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर की प्रैक्टिस पूरी हो गई थी या रहती थी बेटा? नमस्कार नमस्कार, आप सभी को भी ढेर सारा प्यार। आइए, और प्रैक्टिस वाली बातें बताइए। कंप्लीट हो गया था? ओके, अच्छा अच्छा। तो फिर आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था। ठीक है बेटा, देखो पुत्र, तो आज मॉडल स्टार्ट करना था। लास्ट टॉपिक जो हमने प्रैक्टिस किया वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मॉडल्स के भी थे जिन पे सर्कल कराया था हमने। मॉडल्स करेंगे बेटा, मॉडल्स के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी गुड। सो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा। अपनी हेडिंग डाल लीजिए मॉडल्स, अपनी हेडिंग डाल लीजिए मॉडल्स। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है, और पुत्र आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आप बहुत प्यार से इसको समझेंगे, क्योंकि अहमियत टॉपिक की पहचाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अहमियत टॉपिक की पहचाननी बहुत जरूरी है। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं मित्र। पहले ये देखते हैं आखिरकार मॉडल्स होते क्या हैं। ठीक है, कैसे इन चीजों को हमें पढ़ना है, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं पहले। किस तरीके से मॉडल्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर ड्राइव की जाती हैं, कहां से मॉडल्स पैदा हुए हैं। ठीक है, फटाक से मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की देखें बात, पुत्र साथ साथ कॉपी। बेटा मैंने आपको टेंस में बताया था, जो वर्ब होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है बेटा जी मेन वर्ब, ठीक है, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, वेरी गुड। ध्यान से सुनो बेटा, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब भी दो होती हैं। एक होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो बी की फॉर्म होती है, जो हैव की फॉर्म होती है और जो डू की फॉर्म होती है। बेटा जी ये कहां पढ़ी हमने? सही क्या लगा? देखो जी, बेसिक हेल्पिंग वर्ब आपके पास है। ठीक है, तो बेटा वो बी और हैव और डू की फॉर्म। अच्छा पुत्र, ये कौन से टॉपिक में आपने कर ली? टेंस टॉपिक। लिखिएगा बच्चे, ये सारी की सारी वर्ब कौन से टॉपिक में समझे पुत्र आपने? बी का यूज कैसे होता है, हैव का यूज कैसे होता है, डू का यूज कैसे होता है, कौन से टॉपिक में देखा बेटा? टेंस टॉपिक में देखा। अच्छा देखो बेटा, इन बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स की क्या खासियत होती है? इनकी खासियत होती है बेटा, ये मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। पुत्र जी आप इनको यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैं कहूं आई हैव डन माई वर्क, यहां हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव माई कार, यहां हैव क्या है बेटा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मॉडल्स क्या होती हैं बेटा? अब जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जो अब हमने पढ़नी है, जो अब हमने पढ़नी। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को हमने टॉपिक क्या बोल दिया बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को ही टॉपिक का नाम हमने मॉडल्स डाल दिया। इनको हमने मॉडल्स डाल दिया। मोडाल्स की बजाय बेटा इसको जो अगर आप प्रोनाउंस करेंगे
तो आप इसको करेंगे मॉडल्स, मोडाल्स नहीं, ठीक है। पहले मोडाल्स बोल देते थे बट अब इग्नोर कीजिए, मॉडल्स आप बोलेंगे, ठीक है। मॉडल और मॉडल्स, सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, और क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स, ठीक है। आगे देखो पुत्र, तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों आगे टेंस टॉपिक में समझ आया हमारा ये चीजें। अब इनको देखते हैं बेटा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से ये जो है साउंड करती है, ठीक है, किस तरीके से साउंड करती है। इसके लिए बेटा मुझे आपको क्या सिखाना होगा, एग्जाम्पल सिखाना होगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, यहां तक कॉपी हुआ ना बेटा। चलो देखो, लिखेगा, मैंने ये बोला बेटा दे, ठीक है, हां, गो देयर। ये सेंटेंस अपने आप में मेरे बच्चे सही है, और अगर इस सेंटेंस के टाइप को देखूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। सही है, हाँ। ये इसको एक काम करो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आसान है, कर ही लोगे आप। इसको ऐसे समझ लो, ऐसे लिखो बेटा दे, हाँ यहां लिख दो गो दे। देखो बेटा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिखना मत, क्योंकि इतने में समझ जाओगे आप, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। मैंने बोला दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, ठीक है पुत्र। अब सोचने वाली बात छुटकू मियां ये है कि बच्चे जो दो दे गो देयर है, हाँ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं मेरे पुत्र बेस फॉर्म। इस बेस फॉर्म का एक और नाम होता है बेटा बेसिक फॉर्म, ठीक है। इसका एक और नाम दे दिया जाता है बेटा सिंपल फॉर्म, इसका एक और नाम दे दिया जाता है नेचुरल फॉर्म, ठीक है। मतलब यहां से बात चालू होती है बेटा, यहां से बात चालू। हाँ बेटा ये चीज इसके नीचे लिखनी है, यहां तो कॉपी किया आपने, तो मैंने बता दिया ना मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। हाँ अब मॉडल्स को देखना है क्या है, तो इसके नीचे ही आप एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, दे गो देयर, ठीक है। तो दे गो देयर का मतलब क्या हुआ, वे वहां जाते हैं। गो मतलब क्या है बेटा, बेस फॉर्म, ठीक है। बेस का मतलब बेसिक फॉर्म या सिंपल फॉर्म, प्लेन फॉर्म भी आप कह सकते हो। यहां से जाना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, तो आप इनकी इंग्लिश बनाते चले जाओगे, वर्ब बोलते चले जाओगे, डू, गो, कम, ठीक है, स्लीप, जो भी आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोला। अब बेटा मुझे एक बात बोलनी है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात बोलनी है। क्या, वे वहां जाते हैं, दे गो देयर का मतलब क्या हुआ, वे वहां जाते हैं, जाते हैं तो जाते हैं। मुझे बोलना है शायद जाएंगे, मुझे बोलना है मेरे बच्चे, ठीक है, शायद जाएंगे। अब मेरे मुंह से अगर निकल रहा है बेटा शायद जाएंगे, तो मैं अब ख्याली पुलाव बना रहा हूं। वे जा सकते हैं, उन्हें जाना चाहिए, समझ रहे हो। अब मैं ख्याली पुलाव बना रहा हूं, प्रिडिक्शन कर रहा हूं फ्यूचर की, जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेंस क्या है बेटा, इसका सेंस ये है मेरे पुत्र, एक प्लेन सी बात में, एक सिंपल सी बात में, एक बेसिक फॉर्म में मेरे पुत्र मैं एक एक्स्ट्रा तड़का लगाना चाहता हूं, मैं एक एक्स्ट्रा तड़का लगाना चाहता हूं, मैं एक एक्स्ट्रा तड़का लगाना चाहता हूं। एक्स्ट्रा तड़का से मतलब क्या हुआ, मैं अपनी इमोशंस बयां करना चाहता हूं, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, मैं अपनी इंटेंशन बताना चाहता हूं, ठीक है। उसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा मेरे बच्चे एक एक्स्ट्रा वर्ब, मैं यहां पर एक यूज करूंगा क्या, एक्स्ट्रा वर्ब, ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा क्या है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सेंटेंस अब भी सही था बेटा, है ना, सेंटेंस तो ये अब भी सही है, दे गो देयर, लेकिन मैं इसमें अलग एक एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा इमोशंस लेने के आना चाहता हूं, तो बेटा उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्ब लगानी पड़ेगी। बेटा वर्ब तो पहले से ही है, अब जो वो एक्स्ट्रा वर्ब आ रही है वो मेन वर्ब तो नहीं होगी बेटा, वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा वर्ब है ये पक्का क्या होगी, यहां पर आप एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या एक्स्ट्रा वर्ब कह सकते हैं, ऐसे लिखो, सिंपल लिख लो। पहले मुझे यहां पर क्या लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वर्ब लगानी पड़ेगी। क्यों, फॉर एक्स्ट्रा इमोशंस, फॉर एक्स्ट्रा मीनिंग। आप मीनिंग बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा इमोशंस बढ़ा रहे हो, तो एक्स्ट्रा वर्ब लगाओगे। जैसे मुझे ये कहना है वो फ्यूचर में जाएंगे, तो आपने विल बोल दिया। मैंने बोला कंपल्शन है, जाना है तो जाना है, आपने मस्ट बोल दिया।
शायद जाएंगे, मे बोल दिया। जाने की योग्यता रखते हैं, कैन बोल दिया। बेटा इस तरीके से आप अलग अलग मॉडल बताते चले गए। शुड बोल दिया, जो भी बोलना है आपने ये बोल दिया। बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल्स। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? मॉडल्स। मॉडल्स। अब सोचो मेरे बच्चे, हाँ अब सोचो मेरे बच्चे, इन मॉडल्स का काम क्या हुआ? मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मतलब मेन वर्ब तो नहीं बनेंगे बेटा, मेन वर्ब तो इनके बाद आएगी। देखो बेस फॉर्म, तो मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं बेटा जो बेस फॉर्म से पहले आ जाती है ना, बेस फॉर्म से पहले आ जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, बेस फॉर्म से पहले आ गई। तो बेस फॉर्म से पहले आकर बेटा, हाँ बेस फॉर्म से पहले आकर क्या करेंगी? एक्स्ट्रा मीनिंग देंगे, एक्स्ट्रा इमोशंस बताएंगे, खत्म। तो मॉडल्स बेटा जरूरी नहीं होती, एक्स्ट्रा आती हैं फॉर इमोशंस। हर एक मॉडल का अपना अपना इमोशन होता है, हर एक मॉडल अपनी अपनी कहानी बयां करता है। एक मॉडल कई कई यूज में यूज कर लिया जाता है, जैसे शुड सजेशन भी देगा, शुड वार्निंग भी देगा, शुड गुस्सा भी दिखा देगा, व्हाई शुड आई गो देयर, क्यों जाना चाहिए मुझे वहां, गुस्सा भी दिखा देगा। मतलब सेम मॉडल अलग अलग भावनाएं भी व्यक्त कर सकता है। सो मॉडल्स के बारे में बहुत सारी जो चीजें जानते जा रहे हैं, तो क्यों ना मेरे बच्चे हम इन बातों को लिखते हुए चले, मजा आ जाएगा। तो अब आप दोबारा से यहां हेडिंग इसी के नीचे क्या ला लोगे बेटा? मॉडल्स। पॉइंट नंबर 1 क्या करते हैं बेटा? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरा देखो, मॉडल्स शो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। एक स्पीकर की क्या बात दिखाते हैं बेटा? भावनाएं। मॉडल्स शो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर या फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर, आप कह सकते हैं बेटा। मॉडल्स शो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर या फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर या इमोशंस ऑफ अ स्पीकर, आप इमोशंस कह सकते हैं बेटा। एक स्पीकर की इमोशंस दिखाती हैं, फीलिंग दिखाती हैं कि किन भावनाओं को वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, वो दिखाती है। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी बात बेटा, जब आप मॉडल्स बोलते हो, हाँ तो आप इनको क्या कहते हो? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स का एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, उसलिए बोल दिया जाता है उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है मदद करने वाली शब्द, इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह दिया जाता है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। सो मॉडल्स भावनाएं दिखाती हैं स्पीकर की, क्या कहना चाहते हो आप, क्या बयां करना चाहते हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो इन्हें ये भी कह दिया जाता है। आगे सुनो मेरे बच्चे, प्यारी प्यारी बातें। फोर्थ ऑप्शन देखिए जरा, है ना, आपकी भावनाएं दिखाई ये बेटा। जब आप मॉडल्स को यूज करते हैं, हाँ, तो आप क्या कहते हैं इन्हें? एक्स्ट्रा वर्ब्स फॉर इमोशंस, या आप कैसे कह सकते हैं फॉर इंटेंशन या फॉर फीलिंग्स, है ना। वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, एक्स्ट्रा वर्ब्स, एक्स्ट्रा वर्ब्स का मतलब क्या है मेरे बच्चे? जरूरत नहीं थी, अगर मैं मॉडल को हटाता हूं तो सिंपल सेंटेंस है, बट मुझे अगर एक्स्ट्रा इमोशन दिखाना है, फ्यूचर दिखाना है, प्रिडिक्शन दिखानी है, इमेजिनेशन दिखानी है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, सजेशन दिखानी है, रिक्वेस्ट दिखानी है, ठीक है, कुछ भी मैं अगर एक्स्ट्रा फ्लेवर मांगूंगा तो मुझे वहां एक्स्ट्रा अटैच करना पड़ता है। मॉडल एक्स्ट्रा अटैच कर देते हो, है कि नहीं? इसीलिए मेरे पुत्र जी, इसीलिए मेरे पुत्र जी, इनका एक और नाम पड़ता है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है मेरे बच्चे एडिशनल, इसीलिए इन्हें एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल दिया जाता है। वेरी गुड मेरे पुत्र जी, एडिशनल शब्द की एक इंग्लिश और होती है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है बेटा एडिशनल, इसीलिए इन्हें मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल दिया जाता है।
इनका एक और नाम पड़ा मेरे बच्चे, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी मॉडल्स को ही कहा जाता है। मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वेरी गुड। इसीलिए मेरे बच्चे इन्हें बेसिक हेल्पिंग वर्ब की जगह आप बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हो। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये चीज याद रखिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स है। चीजों को जानने में मजा आया मेरे बच्चों? आ जाओ जरा फटाक से मेरे बच्चे, मुझे जरा एक एक चीज को फटाक से बताने की कोशिश करो बेटा। फटाक से क्या बताएगा मेरा बच्चा? फटाक से मुझे ये बताएगा बेटा मॉडल क्या होती हैं। चलो एक एक पॉइंट बताओ बेटा। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा मॉडल्स क्या होते हैं, तो आप वो घटिया सा आंसर बिल्कुल मत करिएगा। मॉडल्स विल, शेल, कैन, कुड नहीं। आज के बाद आप अच्छे बच्चे बनेंगे और मेरे पुत्र बोलेंगे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स का इस्तेमाल स्पीकर की भावनाएं दिखाने के लिए होता है ना? स्पीकर की भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स दिखाने के लिए किया जाता ठीक है ना? और बेसिक हेल्पिंग वर्ब में तो सत्य बोलते हैं, टेंस तो सब सच था। ठीक है, इसमें हम फ्यूचर दिखाएंगे, इमोशन दिखाएंगे, प्रिडिक्शन दिखाएंगे, एबिलिटी दिखाएंगे, रिक्वेस्ट दिखाएंगे, सजेशन दिखाएंगे, इमेजिनेशन दिखाएंगे, एक्स्ट्रा बातें। इसीलिए इन्हें, इनके बाद जो हम मॉडल्स यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस हैं, एक्स्ट्रा तड़का है। हाँ ठीक है बेटा, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो आसान था। तो एक्स्ट्रा तड़का, एक्स्ट्रा का मतलब एडिशनल, इसलिए इन्हें मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी कह दिया जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा बेटा इस बात को, ठीक है, उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स का एक पॉइंट और है मेरा पुत्र जो जानेगा, वो पांचवा पॉइंट है बेटा, वो पांचवा पॉइंट है। एक काम करूं, यहीं पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। वो पांचवा पॉइंट है मेरे बच्चे, क्या? सेम मॉडल डिफरेंट यूजेस। मेरे पुत्र ये याद रखिएगा मेरे पुत्र, मॉडल सेम है, सेम मॉडल है, डिफरेंट यूज है। बेटा विल फ्यूचर भी दिखाता है तो विल डिटर्मिनेशन भी दिखाता है। दे विल गो देयर, वे वहां जाएंगे। आई विल हेल्प यू एक वादा रहा, तो विल तो प्रॉमिस भी दिखाता है, विल तो फ्यूचर भी दिखाता है। आप बोलोगे सर एक मॉडल और इतने यूज, बिल्कुल बेटा, इसलिए हमें मॉडल टॉपिक में क्या पढ़ना है, किस मॉडल के क्या क्या यूज हैं। तो सेम मॉडल हो सकता है, डिफरेंट यूज हो सकते हैं। और मेरे पुत्र सिक्स्थ पॉइंट याद रखिएगा, डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स, हां सेम यूज। ओ यस मेरे पुत्र, मॉडल डिफरेंट है, यूज सेम है, नहीं है। तो चलो बेटा, अब आपके साथ हूं मैं। तो डिफरेंट मॉडल सेम यूज का मतलब क्या है, इसका यूज समझ आ गया। इस पॉइंट को और समझ लो मेरे बच्चे, डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है हाँ, और सेम यूज। जैसे मेरे बच्चे आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो ना, ही कैन कम टुडे, वो आ जा सकता है। ही मे कम टुडे, वो आ जा सकता है। बेटा मे भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। बेटा अगर विल फ्यूचर दिखाता है तो शेल भी तो फ्यूचर दिखाता है। समझ रहे हो पुत्र, समझ रहे हो? तो क्या सीखा? अरे भाई डिफरेंट मॉडल है बट काम सेम है, ऐसा भी तो होता है। क्या क्या फ्लेवर में फर्क है वो आगे की बातें आगे पढ़ेंगे, बट बात को, दिमाग को तो रखो ना इस चीज में। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट 6 तक समझ में आ गया बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, आया मजा? ठीक है, चलो अब बताओ मेरे पुत्र, मॉडल के बारे में कितनी बातें? 6 की 6 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए बेटा। 6 की 6 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है।
आओ जी पुत्र। तो मॉडल्स के बारे में 6 बातें पता चल गई तो काम खत्म। तो अब हमने क्या करना है मेरे बच्चे, एक बात बताओ, ठीक है। अब मॉडल आपने पढ़ना है, तो अब क्या पढ़ोगे बेटा? मॉडल में क्या पढ़ोगे बेटा? सारे मॉडल के यूज। बच्चे विल पढ़ो तो सारा विल पढ़ो। विल कहां कहां यूज होता है, शेल कहां कहां यूज होता है, कैन कहां कहां यूज होता है, कुड कहां कहां यूज होता है, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। तो मॉडल्स की सीधी सीधी कहानी है मेरे बच्चे, जिसका जो फंक्शन है सारे फंक्शन पढ़ो और मॉडल्स को खत्म करो। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने क्या पढ़ना है? मॉडल्स पढ़ना है। मॉडल्स में क्या पढ़ेंगे बेटा? हर एक मॉडल के सारे सारे यूजेस। ठीक है, हर एक मॉडल के मेरे पुत्र सारे सारे यूजेस। जब वो हमने पढ़ने गए तो बेटा याद रखिएगा, मॉडल्स के टाइप्स तैयार हो गए। मॉडल्स के क्या तैयार हो गए बेटा? टाइप्स। देखो, मॉडल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मॉडल्स 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब मॉडल पढ़ने गए हम, चलो भाई पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, शेल पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, यूज टू पढ़ेंगे, ठीक है, ought टू पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, है कि नहीं पुत्र? सब पढ़ेंगे। हमने बोला चलो भाई सब पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब एक बात बताओ, जब सब पढ़ेंगे, हाँ, तो उनके टाइप्स को जान भी लेते हैं। उनके काम के हिसाब से उनको टाइम को बांट दिया गया। एक मॉडल को बोला गया बेटा पार्शियल मॉडल्स। एक मॉडल को क्या बोला गया? पार्शियल मॉडल्स। अभी बताता हूं इनके नाम कैसे पढ़े। पार्शियल मॉडल्स हमने बोला है। पार्शियल मॉडल मतलब देखो बेटा, पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी शब्द सुना होगा ना, तू तो पार्शियलिटी करता है, मतलब भेदभाव करता है। तू तो भेदभाव करता है। बेटा अब आप जब ये भेदभाव शब्द बोलते हैं मेरे बच्चे, एक सेकंड रुकिएगा, जब आप ये भेदभाव शब्द बोलते हैं बेटा, तो ये टेंस ऐसे, मतलब टेंस, ये मॉडल्स ऐसे होते हैं जो भेदभाव करते हैं। कैसे भेदभाव करते हैं? ये वर्ब भी होते हैं और ये मॉडल भी होते हैं। हमने बोला यार एक बात बता, तू वर्ब है कि तू मॉडल है? कहता मैं तो मेन वर्ब हूं। फिर एक अगले सेंटेंस आया बेटा, उसमें कह रहा है मैं तो मेन वर्ब नहीं, मैं तो मॉडल हूं। मैंने बोला यार ये तो बड़ा दोगला इंसान है बेटा, बड़ा दोगला इंसान है। कभी ये मॉडल बनता है, कभी ये मेन वर्ब बनता है, तो इसलिए उनका नाम रखा गया बेटा पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स में 3 मॉडल पढ़ेंगे। अभी तो लिस्ट बनवा रहा हूं बेटा इनकी, अभी तो मैं इनकी लिस्ट बनवा रहा हूं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें 3 मॉडल आएंगे बेटा, यूज्ड टू, डेयर और मेरे पुत्र क्या आएगा? नीड। क्या आएगा? यूज्ड टू, डेयर और क्या आएगा बेटा? नीड। और क्या आएगा? नीड। तो 3 चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं पार्शियल मॉडल्स। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चा बोलेगा सर इनका यूज सिखाओ। बेटा वो अभी सीखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मैं आपकी एक लिस्ट बनवा रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। आगे सुनिएगा मेरे पुत्र, अब आगे की कहानी। एक होते हैं मेरे बच्चे प्योर मॉडल्स, इन्हें हम प्योर मॉडल्स बोलते हैं, इन्हें हम कंप्लीट मॉडल्स बोलते हैं, इन्हें हम ओनली मॉडल्स बोलते हैं। इन मॉडल्स का मतलब पता है क्या होता है? ये कहते हैं देख भाई हम प्योर मॉडल्स हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल होंगे, मेन वर्ब नहीं बनेंगे। ये तो धोखा दे रहे थे बेटा। ये क्या क्या होते हैं? ये मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट होंगे, आगे आपको सिखाऊंगा। और मेरे पुत्र ये मॉडल भी बन सकते हैं, तो सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर लेंगे अपने आप को। तो बेटा इन्हें पार्शियल बोल दिया गया। लेकिन मेरे पुत्र विल तो विल ही रहेगा, मतलब विल तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, विल मॉडल के अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो वो मॉडल्स जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे और कुछ भी यूज नहीं होगा, उन्हें बोलते हैं प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं? चलो मेरे पुत्र लिस्ट बनाते हैं प्योर मॉडल्स की। बेटा प्योर मॉडल्स में आया विल, शेल, वुड, शुड। चलो बेटा कैन, could, may, might, must, ought to। ये आ गए मेरे बच्चे प्योर मॉडल्स। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, ought to और आपका शुड एंड वुड। ठीक है, डन जी बच्चे।
वेरी गुड बेटा। तीसरा जो मॉडल हमारे पास आया वो बच गए अदर मॉडल्स, बाकी बचे हुए दूसरे मॉडल्स जिनको हम, ठीक है, अदर मॉडल्स जाके कई अदर दूसरे भी मॉडल हमारे पास फिक्स किए गए हैं जिनको आप पढ़ोगे अभी। हाँ, और इनमें आते हैं बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स। अब इडियोमैटिक मॉडल्स क्या होते हैं ये भी आपको मॉडल्स में मैं बताऊंगा, इडियोमैटिक मॉडल्स भी क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बाद में सिखाऊंगा। इनमें कौन कौन से इडियोमैटिक और अदर मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं बेटा, अभी लिस्ट बना लो बस। हैज टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है बेटा। वो इडियोमैटिक और अदर मॉडल्स में यहां आ जाते हैं कि आप हैज टू कर रहे हैं, हैव टू कर रहे हैं, हैड टू कर रहे हैं, ठीक है। मे एज वेल, माइट एज वेल, यहां ये आ जाता है बेटा। एक आ जाता है हैड बेटर, ठीक है। एक होता है बेटा वुड रादर, एक यही लिख लेना शुड बेटर, ये आ जाते हैं बेटा जो अदर मॉडल्स की कैटेगरी में आती हैं। और इसको आप लिखिएगा बी गोइंग टू, बी गोइंग टू, ठीक है, बी गोइंग टू, ठीक है, वेरी गुड। और एक होता है बी एबल टू। तो बेटा इनको हमने पढ़ना है अदर मॉडल्स और इडियोमैटिक मॉडल्स में। तो अभी मैंने कुछ भी सिखाया नहीं है बेटा जी आपको, अभी सिर्फ इनकी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा लिस्ट तैयार करके दी है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्ट तैयार करके दी है। करो बेटा को, अब एक एक करके मेरे पुत्र इन सारे मॉडल्स को आप सीख लो, मॉडल्स टॉपिक खत्म है कि नहीं बेटा। एक एक करके आप इन सारे मॉडल्स को सीख लो मेरे बच्चे, लड्डू बांट दो, फिर मॉडल्स टॉपिक खत्म। हाँ,
हो गया बेटा कॉपी? हाँ बेटा, मॉडल्स लिमिटेड हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हे प्रभु, ओके ओके। तो बेटा हर एक मॉडल, अब देखो हर एक आपके लिए नया है, ठीक है, हर एक आपके लिए नया क्या है बेटा? सर यूज टू क्या है, डेयर क्या है, नीड क्या है, ठीक है, विल शेल वुड कुड कैन, कुछ पता ही नहीं, ठीक है, वेरी गुड, कुछ पता ही नहीं। और ये चीजें यहां पर कुछ पता ही नहीं, ठीक है, कुछ पता ही नहीं क्या है कि नहीं? अब एक एक करके चीजों को देखते हैं मेरे पुत्र, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कौन से मॉडल्स पढ़ रहे हैं बेटा? पार्शियल मॉडल्स। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? पार्शियल मॉडल्स। तो क्या बोलोगे? मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेरे पुत्र, वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो एक्स्ट्रा इमोशंस के बारे में बात करते हैं। बेटा बोर्ड का कलर व्हाइट ही रहेगा, कोई भी स्टूडेंट कलर के लिए ना करे, क्योंकि कोई भी अलग कलर रिफ्लेक्शन देता है स्टूडियो में, ठीक है, फिर तुम्हारा ध्यान वहां भटकता है। आंखों में दर्द व्हाइट कलर से, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे से नजदीक तुम भी नहीं देख रहे हो, आप स्क्रीन जो है ना मेरे बच्चे फोन की, उसकी जरा ब्राइटनेस कम कर लें, कोई आंखों में दर्द नहीं होगा। तो कलर के लिए बिल्कुल भी टाइम पास ना करें कमेंट्स में, ठीक है। जान गए रीजन व्हाइट कलर का? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। पार्शियल मॉडल्स की छोटू क्या बात, मैंने बोला ना ये दोगले दोस्त होते हैं, दोगले दोस्त है ना, कभी कुछ, तुम्हारे सामने अलग तुम्हारे सामने अलग, तो उनके लिए हम बिन तली का लोटा भी बोलते हैं। वेरी गुड, बिन तली का लोटा भी बोलते थे हम उन्हें। तो पार्शियल मॉडल में सबसे पहला मॉडल क्या है? यूज्ड टू। लेकिन बेटा इस शब्द को जब हम समझने जाएंगे, हाँ तो चलो जरा हम समझते हैं यूज शब्द को। अब हेडिंग क्या है? यूज। ये यूज शब्द आखिरकार क्या क्या होता है मेरे बच्चे? यूज शब्द आखिरकार क्या क्या होता है, कहां कहां इस्तेमाल होता है, क्यों ना इसको सारा का सारा जान लिया जाए। बेटा मेरी एक आदत है, वो आदत आपको भी बनानी है, ध्यान से सुनिएगा। वो आदत क्या है पुत्र? जब भी किसी चीज को पढ़ो तो अधूरी मत पढ़ो या कम मत पढ़ो, अधूरी मत पढ़ो या मेरे बच्चे कम मत पढ़ो, उसको कंप्लीट पढ़ो। तो शॉर्टकट नहीं मारेंगे हम, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? यूज टू मॉडल पढ़ लेते हैं, बाकी उसके इस्तेमालों को नहीं पढ़ते, जिससे कि एग्जाम में क्या दिक्कत फंसती है उन्हें पता ही नहीं चलता ये कब मॉडल है कब वर्ब बन रहा है, ठीक है। हमें मेरे बच्चे पता ही नहीं चलता कि कब वो मॉडल बन रहा है कब वो मेन वर्ब बन रहा है, तो क्यों ना इसको जरा जड़ से उखाड़ के फेंके। आओ मेरे बच्चे, सबसे पहले इसका यूज नंबर 1 देखो बेटा, ये कैसे कैसे यूज हो सकता है। प्रयोग नंबर 1, बेटा यूज अपने आप में एक वर्ब की तरह यूज होता है। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो इस्तेमाल करना, है ना, जैसे आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं,
हाँ, और एक इसका मतलब मेरे बच्चे आदत, ठीक है, या रिपीटेड एक्शन को दिखाना है जब आप कोई भी काम बार बार करते हैं। आदत या रिपीटेड एक्शन को दिखाना है जब कोई काम आप बार बार करते हैं। और मैंने आपको ये चीज जो फंक्शन है, ये जो यूज नंबर 1 है, हाँ, मैंने आपको ये टेंस टॉपिक में पढ़ा दिया है। स्टिल मेरे पुत्र, मेरी आदत, मैं हमेशा चीजों को रिवाइज कराता हूं, अगर वो आगे रेफरेंस ले रही हैं, अगर वो आगे रिलेट करती हैं। तो चलो क्यों ना इसको छोटे से रूप में जरा एक बार फास्ट, स्लो नहीं फास्ट पढ़ा के आपको रिवाइज करा दूं, साथ साथ कॉपी करेगा। मैंने कहा था जब ये आदत या रिपीटेड एक्शन का ये मीनिंग देता है, हाँ, तो मैंने कहा था मेरे बच्चे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हाँ, यूज टू को यूज करना अपने आप में बनता है सुपरफ्लुअस। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ बेटा, याद आया? वेरी गुड। लेकिन आपको यह सिखाया था मेरे बच्चे मैंने कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग, यूज टू का प्रयोग, है ना, यूज का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या दिखाता है मेरे बच्चे? पास्ट हैबिट को। याद आया? मतलब आपको अगर पास्ट हैबिट या पास्ट रिपीटेड एक्शन दिखाना है, या पास्ट रिपीटेड एक्शन दिखाना है, तो आप इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं या नहीं? यूज करते हैं हम, अगर हमें पास्ट की आदत या पास्ट रिपीटेड एक्शन को दिखाना हो तो। कैसे यूज करते हैं? चलो मेरे पुत्र, अब इन दोनों के एक बार एग्जाम्पल और लिखवा दूं, एग्जाम्पल और लिखवा दूं। प्रेजेंट की बात करें तो मैंने कहा मेरे बच्चे, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग बिल्कुल सही सेंटेंस है मेरे बच्चे। अगर आप इसमें करेंगे आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस हुआ गलत, क्योंकि ये बना मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस। क्योंकि आप बोलोगे सर यूज टू आ रहा है, यूज कटा बेटा, हाँ टेक्निकली यहां से यूज कटा, यूज कटा तो टू की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोलोगे टेक टी, क्योंकि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी हैबिट को शो करता है। ओ लड़के, जूस किस चीज का बना है ये ओरियो टाइप का बनाया है, बढ़िया बना है, ठीक है, थैंक यू भाई साहब। चलिए जी, तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो हमने बोला आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग के बजाय आपने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये चीज यहां पर है। तो बेटा ये तो पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल हो गया कि ये तो यूज हो ही नहीं सकता। अब किसके एग्जांपल कर लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। हुआ? फटाक से कॉपी करो, फिर उसके एग्जांपल लिखवा।
हो गया बेटा कॉपी, बहुत अच्छे री। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। देखो अब पास्ट टेंस के एग्जांपल देखो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा, देखो वन टाइम टॉक। पास्ट इंडेफिनिट में एक बार की बात कैसे करोगे, देखो बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ही स्मोक्ड, उसने धूम्रपान किया था। ही डिड नॉट स्मोक, उसने धूम्रपान नहीं किया था। ऐसे बोलते हो बेटा। और डिड ही स्मोक, क्या उसने धूम्रपान किया था। यह है बेटा पास्ट हैबिट। मेरे बच्चे मैं ये चाह रहा हूं वर्सेस। वन टाइम टॉक कैसे दिखाते हो पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसे, ठीक है। आप पास्ट हैबिट में क्या करोगे, यूज मेन वर्ब। आप इसको मेन वर्ब की तरह किसको यूज करो बेटा, यूज शब्द को यूज करो, पास्ट हैबिट आ जाएगी। ठीक है, कैसे बेटा, देखो ही स्मोक्ड, हां आप करो ही, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, यूज्ड, सेकंड फॉर्म आ गई टू स्मोक। वो धूम्रपान किया करता था, तो ये एक बार की बात है बेटा, ये किया करता था मतलब भाई साहब आदत थी। वो धूम्रपान नहीं किया करता था, तो बेटा इसको नेगेटिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद यूज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, यूज। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान नहीं किया करता था। क्या वो धूम्रपान किया करता था, डिड ही यूज टू स्मोक। अब ये आपके पास आ गया बेटा, मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप यहां यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये यहां मॉडल नहीं है, मेन वर्ब है, तभी तो ये मॉडल तो बना ही नहीं। तो मेरे पुत्र मैंने जो आपको, देखो कॉपी करना, अभी जो पहला फंक्शन सिखाया है उसका ये सिखाया है कि जो यूज वर्ब है इस्तेमाल करना, जो उसका मीनिंग है मेरे बच्चे, वो अपने आप में एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। वो अपने आप में एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो यहां यूज जो वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है, देख रहे हो। उसको मॉडल नहीं बनाया अभी हमने, पहला फंक्शन इसका। इसका मतलब ये मॉडल भी होता है मेन वर्ब भी होता है, तो मेन वर्ब की तरह पढ़ लिया, अब ये मॉडल भी बनेगा। तभी तो इसका नाम पड़ा बेटा पार्शियल मॉडल, क्योंकि ये दो, ठीक है। आपने बोला था यूज टू का प्रयोग, ओ गधे अजीत, गोबर कहां दिमाग है तेरा, यहां यूज नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है पास्ट में, पास्ट में यूज कर सकते हैं। रिवाइज नहीं करेंगे, शर्म नाम की जरा सी चीज नहीं रह रखी ने। करो भैया कॉपी, शर्म कर ले यार थोड़ी, पढ़ लिया कर। एक बच्चा पूछ रहा है पता कैसे चलेगा सर, बेटा पता चलेगा पढ़ के, तभी तो ये सेंटेंसेस लिखवाए ना, आप अपने आप पता कर लोगे वर्ब है। अब मॉडल कराऊंगा अपने आप डिफरेंस समझ आ जाएगा बेटा, टेंशन नको, पढ़ने से पता चलेगा ना बेटा। ऐसा तो नहीं है पेपर में कोई कान में आके बोलेगा मॉडल है मॉडल, ऐसा तो नहीं है ना मेरे पुत्र। कैसे पता चलेगा, पढ़ के पता चलेगा।
हो गया बेटा। तो ये आप देखोगे इसमें एरर कैसे आएगा बेटा, यहां डिड नॉट के बाद यूज्ड लिख देगा, अरे डिड नॉट के बाद तो यूज आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इस तरीके से एरर। और ये चीज बेटा मैंने फास्ट क्यों कराई, ये मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं बेटा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नन भाई। तो बेटा यहां पर आप देखो एरर कैसे बनेगा, एरर समझिएगा। अब देखो इस पे एरर कैसे आते हैं, करें बेटा एरर एक दो प्रैक्टिस। देखो देखो बच्चों, अगर मैं ये बोलूं ही डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बेटा क्या दे दिया एग्जामिनर ने, ही डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, सुनिए मेरे पुत्र, आपको पता है डिड हेल्पिंग वर्ब है। हाँ बेटा, डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद टेंस में क्या सिखाया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बेटा क्या लगा रखी है, सेकंड फॉर्म, गलत। आपको क्या करना पड़ेगा, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। अब जो बच्चे ठीक है रट के जाते हैं पेपर में, यूज टू यूज टू यूज्ड टू यूज्ड टू, वो सोचेंगे यूज्ड टू सही, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनियादारी में, पागल है ना बेटा। यूज आएगा, टू प्ले क्रिकेट, टू तो नॉर्मल आ रहा, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्टेड टू गो देयर, ये तो नहीं बोलोगे आई डिड नॉट वॉन्टेड टू गो देयर है, फिर तो नॉर्मल वर्ब की तरह यूज करो ना बेटा, टेंशन क्यों पाल रहे हो। चलो दूसरा एरर देखो बेटा, मैंने बोला डिड दे यूज टू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, ये पेपर में आया बेटा, डिड दे यूज्ड टू गो देयर। अब एक ये सेंटेंस आपके सामने, डिड दे यूज्ड टू गो देयर, अब ये सेंटेंस आप देख पा रहे हो। अब सोचो बेटा इसमें आप क्या करेक्शन लाएंगे और इसे कैसे करेक्ट करेंगे, इसमें आप क्या करेक्शन लाएंगे और इसे कैसे करेक्ट करेंगे। तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये तो बड़ी समस्या हुई। क्या समस्या हुई बेटा, डिड दे यूज्ड टू गो देयर, अरे डिड हेल्पिंग वर्ब हुआ, अगर डिड हेल्पिंग वर्ब है बेटा तो डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो ये एरर आते हैं बेटा इसमें। ठीक है, ये एरर आते हैं इसमें। या फिर कौन सा एरर आएगा बेटा, ये सुपरफ्लूअस वाला, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये यूज ही नहीं होता, पास्ट में यूज होगा लेकिन पास्ट में बेटा टेंस के हिसाब से। कब सेकंड फॉर्म आएगी, कब फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता होना चाहिए। कब सेकंड आएगी, कब फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता होना चाहिए। हुआ जी बेटा आसान काम। अब देखो बेटा, ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला फंक्शन। पहला फंक्शन आपको समझ आ गया बेटा, पहले फंक्शन पे जो एरर आएंगे वो भी बना लोगे आप। तो पहले फंक्शन में यूज क्या होता है, मेन वर्ब की तरह। कैसे मेन वर्ब की तरह साउंड करेगा आपने वो सीख लिया। अब बात करते हैं बेटा इसके अगले टर्म की, करो यहां तक कॉपी। डन। देखो अगली बात क्या है, अगली बात क्या है, अब यूज टू को बेटा आपने मॉडल बनाना है। अब मैं इसका फंक्शन क्या लिखूंगा बेटा, यूज नंबर। अब हमारे सामने एक समस्या आई बेटा, उसने बोला यूज्ड टू, हां एक मॉडल होता है, और मॉडल होता है तो क्या होगा बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब। यूज्ड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, ठीक है, डन है। तो यूज्ड टू मेरे बच्चे अपने आप में क्या है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। अब आओ बेटा एक एक कदम आगे बढ़ के।
चीजों को जड़ से खत्म करो। अब हमें झटका लगा, अब तक तो वो मेन वर्ब था, मतलब मेरे बच्चे भाषा में उसका एक नहीं कितने यूज बना दिए गए, दो। तो एक तो यूज आपने पढ़ा, एक तो यूज अभी अभी पढ़ा आपने, क्या पढ़ा बेटा, वो अब तक तो मेन वर्ब था। अब सडनली क्या बन गया बेटा, मेन वर्ब पढ़ रहा था, हम तो बड़े मजे से पढ़ रहे थे, अब सडनली कह रहा है वो मॉडल बनेगा। अब हमारा दिमाग खराब, दिमाग दो तरीके से खराब। एक तो मेरे पुत्र ये कि ये यूज्ड ही क्यों चुना गया, ये यूज क्यों नहीं चुना गया भाई, ये यूज्ड ही क्यों चुना गया, यूज क्यों नहीं चुना गया मॉडल में। पहली बात, इसका जवाब बिल्कुल है, सुनिएगा भी। दूसरा, ये टू क्यों चिपका दिया इसके साथ, खाली यूज को मॉडल बना देते, ये टू कहां से आ गया। मतलब यहां बहुत बड़े दो सवाल खड़े होते हैं बेटा। एक तो यूज्ड ही क्यों चुना गया, यूज क्यों नहीं चुना गया जबकि यूज था वर्ब तो। दूसरा, उसके साथ टू क्यों फिक्स कर दिया गया, क्या कोई रीजन था, बिल्कुल था बेटा, कोई तो कारण रहा होगा ना। देखो मेरे बच्चे नीड को मॉडल बनाया, आगे पढ़ेंगे, हाँ तो नीड को ही बना दिया डायरेक्ट मॉडल, डेयर को मॉडल बनाया, डेयर को मॉडल बना दिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया, यहां यूज्ड पकड़ा और फिर टू उसके साथ फिक्स किया और तब उसको मॉडल बनाया। तो कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वेरी गुड। कैसे, फिर ये देखना कैसे वो इस्तेमाल होगा मॉडल में, क्या उसके स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या उसके फॉर्मेट होंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे पास समय की कमी है, समय 5-7 मिनट बचा। अब अगर वो उसमें मैंने समझाया तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, क्योंकि ना ये चालू हो पाएगा ना ये खत्म हो पाएगा। इसलिए शांतिपूर्वक हम क्या करेंगे बेटा, शांतिपूर्वक हम ये करेंगे मेरे बच्चे कि हम इस फाइल को करेंगे सेव। देखो ये फोल्डर क्या नाम रख दें बेटा, इसका इसका नाम ही रख देते हैं बेटा यूज्ड टू, इसका नाम ही रख देते हैं यूज्ड टू, ठीक है। तो ये मुझे अब अगली कक्षा में आप याद दिलाएंगे, अगली कक्षा बोले तो यानी कि कल मुझे आप इस चीज को याद दिलाएंगे बेटा कि यूज टू करना है। दूसरी बात, हो सकता है आज रात को 9:30 बजे से हम अपनी प्रैक्टिस क्लासेस को रिज्यूम करें। जैसा कि मैंने आपको कहा था बेटा, भले ही आप टेंस वेंस से पढ़ रहे हैं, भले ही कोई टॉपिक आपका पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको मॉडल्स में, मैं आपको मतलब मॉडल्स कह रहा हूं, यूट्यूब पर आपके टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराया करूंगा, आपको याद होगी ये बात, ठीक है। क्या थी मेरे बच्चे वो बात कि मैंने वहां पे नाउन प्रैक्टिस कराया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मैंने वहां प्रोनाउन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई, ठीक है। हाँ, अब मैं वहां डेटरमिनर प्रैक्टिस करा रहा था, तो डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस खत्म थी या जितनी थी बची थी जो भी है, वो आज रात को क्लास लें हम, ऐसा हो सकता है, या कल से तो पक्का स्टार्ट करेंगे, बट आज रात को भी 9:30 बजे पर चेक कर लेना, क्या पता हम वो क्लास रख लें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें और वो कैब याद करते रहें। कल मुलाकात करते हैं बेटा।